में लागी जाई हल्ला छना पटना जनी जा सजना नात देवरा कोरी कवन घाटना पटना जनिया सजना भैया हो यह शादी किसकी है कौना दिन कह मैं बताने चल रहा हूं जरा सा गौर करेंगे 1906 का बात बा 1906 में एक दुल्हा चला जैसे भेलौर से दुल्हा के रूप में दुल्हा बाबू आज बारात साज के लेके आल हो वही तरह एगो बारात निकलल रहल 1906 का बात में और वो दुल्हा के रहल दुल्हन के रहल कौना रूप में कि 15 बरस रहली 15 बरस रहली अरे भीम कौमारिया सिरवा सोहे से हरा आज के तरह जैसे बारात सज करके आई है बारात का समधी चंदेव बड़े बाबूजी हुआ जयराम मास्टर साहब उधर जयमाला में व्यस्त हैं वहीं बड़े बाबू बैठे हैं दूल्हे बाबू बैठे हैं ठीक इसी तरह 1906 की बात है गौर करेंगे बारात निकली थी 14 अप्रैल 1891 को उस बच्चे का जन्म हुआ था 15वां 16वां के रहल 15 बरस रहल भीम कौमारिया सिरवा सोहे से हरा बाबा साहब बाबा साहब चलला ससुररिया सिरवा बाबा साहब चलल ससुररिया सिरवा सोहे से हरा बाबा साहब चलल ससुररिया सोहे से हरा बारात सज करके रामजी राव सकपाल महाराज समधी बन के अपने लड़का का बारात लेके चलना है दुल्हा का नाम हम आज जिसका नाम बड़ा सम्मान से लेते हैं विश्व का सूर्य कहा जाने वाला वो व्यक्ति था बाबा साहब B.R. अम्बेडकर कहां बियाह कैसे होखत रहल भिक्खु बालंक कर भिक्खु बालंक कर की रामा थी कुमरिया कुली का नौकरिया पुणे के रहने वाले महाराष्ट्र की धरती पर एक कुली नाम का कुली व्यक्ति जिस व्यक्ति का नाम था भिक्खु बालंकर
भिक्षु बालंकर की एक बेटी थी जिसका नाम था रमाबाई। और 15-16वीं साल में दुल्हा हो तो दुल्हन के उम्र कितना रहल, तब बाल विवाह की व्यवस्था रहल। ये सारे लोग बिरहा सुनने वाले समाज के लोग जानत बाटा। गीत मेरी बता रही है, भिक्षु बालंक कर की रमा थी कुमरिया, गरीब परिवार कर कूली का नौकरिया। दुल्हन रमाबाई, दुल्हन रमाबाई 9 साल का उमरिया, सिरवा सोहे सेहरा। दुल्हन रमाबाई 9 साल का उमरिया, दुल्हन सिरवा सोहे सेहरा। बाबा साहब चलल ससुरारिया, सिरवा सोहे सेहरा। संयोग देखा, 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब भीमराव का जन्म होता है और 20 सितंबर 1896 को माताजी मर गई। 4 साल यानी 96 आते आते माँ का साया छूट गया पिता के बेटे के सर से। बच्चा भीम टुअरा हो गए थे। पिताजी रामजी राव सकपाल महाराज बच्चे को पालने के लिए दूसरे जगह भेज दिए। पालन पोषण हुआ, पढ़ने लिखने लायक हुए। आप जानते हैं कि जवन डिग्री 3 साल में लेवे लड़का, ओके बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साल भर में प्राप्त कैले रहलन। इतना ओजस्वी तेजस्वी बालक भीम। लेकिन बाल विवाह के चलते ही बाबा साहब की शादी 1906 में कर दी गई थी। और उधर माता के मरने के बाद पिता रामजी राव सकपाल महाराज अपनी भी शादी कर लिए थे 2 साल के बाद, जिस औरत का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई बाबा साहब की मैभा महतारी रही और उन्होंने पढ़ाने लिखाने का काम किया, बड़ी मेहनत किया। तो मैं धन्य करता हूं ऐसे महापुरुष को। लेकिन सदाई के बाद जब दुल्हन बनकर के घर में रमाबाई जी आती हैं, जेके बाबा साहेब रामू रामू कह के बुलावा, प्यार में हो, कभी रमा कह के नहीं बुलाया बाबू। अगर बाबू बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी जब प्यार में बुलाते थे पत्नी को, तो अपनी पत्नी को रामू कह करके और बुलाया करते थे। एक लाइन में बताने जा रहा हूं क्या। 20 सितंबर 96 के माई छोड़ी गई। दूसरी मतारी जीजाबाई बन के अइली। घरवा भरल खुशी, घरवा भरल खुशी, झूमला अटारिया, सिरवा सोहे सेहरा। बाबा साहब चलल ससुररिया, सिरवा सोहे सेहरा। बाबा साहब शादी से पहले और शादी के बाद भी दलित मसीहा बाबा साहब B.R. अम्बेडकर भारत ही नहीं, जर्मन, जापान, कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय में जाकर के आपने पढ़ाई शुरू किया। पैसे नहीं थे, पैसे कम थे। आप जानते हैं ऐसी दशा में उन्हीं की पत्नी
जैसे आज ब्याह होता है ब्याह भी सफल होता है। एक वो पत्नी आती है जवन महाराष्ट्र की धरती पर, पुणे की धरती पर उपला बीन करके, गोबर बीन करके, गोईठा पात करके, चिपरी पात करके और बाबा साहब को पढ़ाने के लिए पुणे की गलियों में बेचती रही। और इसी बीच में बाबा साहब और पत्नी से मिलन के बीच में आप जानते हैं बाबा साहब की कुल 5 संतान हुई। यानी बाबा साहब का 4 गो बेटा और 1 गो लड़की, 5 गो कुल पे संतान भई रहलन। और दवा के अभाव में बच्चे मरते चले गए। आप सुने होंगे मेरे भैया कि 4 बच्चों में से आखिरी बच्चा तो ऐसी दशा में मरा था कि जिसको देने के लिए कफन के पैसे भी नसीब नहीं हो पाए। फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ा बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने और दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बना। एक नहीं 32 डिग्रियां बाबा साहब हासिल किए थे। केहू 1 गो PhD करेला, बाबा साहब एक साथ 4 PhD की डिग्री प्राप्त किए थे। पूरे भारत ही नहीं विश्व का एकलौता बालक बाबा साहब B.R. अम्बेडकर हुए थे जो दोनों हाथों से सबसे तेज लिखते थे और दोनों हाथों से सबसे तेज टाइपिस्ट अगर कोई दुनिया में हुआ था तो वह पहला व्यक्ति बाबा साहब B.R. अम्बेडकर हुए थे जो दोनों हाथों से टाइप करते थे और सबसे तेज टाइप करते थे। मेरी गीत बता रही है कि इनके परिवार में राजरतन बेटे जैसे व्यक्ति आता का बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन आखिरी बार क्या दशा हुई मैं गीत के आखिरी की तरफ आके बताऊंगा। कि रामा से भइल रहल, अरे रामा भाई से भइल 4 ठे सुगनावा। गंगाधर रमेश जसवंत राज रतन नमवा। गंगाधर, रमेश, यशवंत और राजरतन 4 बेटे थे। 1 गो के रहल कि इंदु एक थे बेटी रहल, अरे जानला नगारिया सिरावा सोहे से हरा। जैसे हमारे भाई हरिंदर बाबू की बिटिया है, इसी तरह बाबा साहब की भी एक लड़की थी। उस लड़की का नाम था इंदु। 5 बच्चों को पालते हुए माता गरीब, मैं बताया कि उपला बेच के, गोईठा पात के, गोबर बीन के ले आके पुणे में बेच करके रोटी चलाती थी। 1 बच्चा मरा, 2 बच्चा मरा, जब आखिरी बच्चा राजनतन बीमार पड़ा। ये पंचो एगो बात कही कि हम अपन बिरहा खत्म कर दे, वह दिन हमको नहीं भूलना चाहिए। राजरतन तड़प रहे थे और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना था जहां बहस होनी थी। सड़ा गुबरहा अनाज झिल्ली में भर कर अटैची में रख करके ले चलने के अंग्रेजों को दिखाऊंगा। जहां गांधी और जवाहर एंड कंपनी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की मीटिंग होनी थी। बाबा साहब जाने की तैयारी करते हैं और घर में राजरतन तड़पने लगे और तड़पते तड़पते इतना तड़प चुके थे कि आखिरी दम में राजरतन की मौत हो गई। पीछे से दौड़ करके भाई महेंद्र आते हैं, कहते कहां जा रहे हो भीम? अरे कहां टैची लेके जा रहे हो? चलो तेरा बेटा घर पे तड़प रहा है, बतौलन तना पहले। लेकिन बाबा साहब कल तड़प रहा है तो जाने दो, मुझे मत रोको, मैं नहीं जाऊंगा। तड़प जाएगा, मर जाएगा तो मुझे क्या लेना देना। आ तौले ना बर्दाश्त भइल, फिर बाबा साहब चले लगलन तो उसने कहा कि अरे काहे पागल हुए हो, एकदम निर्दयी बन गए। तेरा बेटा जसवंत भी, राजरतन भी मर गया। मरने की खबर जब बाप सुना तो कलेजा तो कांपा। लेकिन रोकने का जब प्रयास किया भाई ने तो बाबा साहब ने कहा कि मेरा एक बेटा मर गया, मुझे इसकी दिक्कत नहीं है, मैं बेटे के लिए रुक जाऊंगा तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लौट कर दरवाजे पर आए, थैली में हाथ डरलन तो ये चचा दुवन्नी एकन्नी चवन्नी चलत रहल। कफन का इंतजाम कैसे हुई? एगो चवन्नी थैली में मिलल, धीरे से रमा के दलन, रामू लोग कफन की व्यवस्था कर देना।
कल इतना में का हुई कलन की जैसे हो कर देना, मुझे लंदन जाना है, इन लोगों के हक के लिए जाना है, वोट का अधिकार दिलाना है, लोगों को सुरक्षित रखने का अधिकार दिलाना है। और बाबा साहब फिर चलने लगे तो फिर लोग टोक दिए कि अरे दाह संस्कार तो करके जाओ। तो बाबा साहब ने कहा कि गांव के लोग हैं, संगी साथी हैं, सब लोग दाह संस्कार कर लीजिएगा। मैं अगर एक बेटे के लिए घर रह गया ना तो मेरे देश में बसने वाले करोड़ों करोड़ों बेटों का नुकसान हो जाएगा। और आपके लिए तड़पती हुई निर्जीव शरीर यानी बाबू राज रतन की लाश को छोड़ करके बाबा साहब विदेश में गए और विदेश में जाकर के आपकी लड़ाई लड़े। और आज जिस वोट के लिए हथजोरी हो रही है, दारू पाउच मुर्गा शराब बटाता, वह वोट का अधिकार बाबा साहब B.R. अम्बेडकर दिला करके लंदन से लौटते हैं। ये हिम्मत थी बाबा साहब के अंदर। तो मैं बताने जा रहा हूं शुभकामना कि यह बच्चे और बच्ची उस तरह नाम करें, इसलिए गीत की आखिरी लाइन बता रहा हूं कि रामाबाई से भइल 4 ठे रतनवान, गंगाधर रमेश जसवंत राज रतनवान, इंदु एक बेटी भइली जानल नगारिया सिरावा सोहर से हरा। इंदु एक बेटी भइली जानल नगारिया सिरावा सोहर से हरा। इंदु एक बेटी भइली जानल नगारिया सिरावा सोहर से हरा। बाबा साहब चलल ससुररिया सिरावा सोहर से हरा। बाबा साहब चलल ससुररिया गुरु दिला मोहम्मद भैला बाबा का पुजारी। गाया लाल जगलू का भी भैला जगधारी। आचार्य गौरी शंकर पूजा, आचार्य गौरी शंकर पूजा बाबा का प्यारिया सिरावा सोहर से हरा। गौरी शंकर पूजा बाबा का प्यारिया सिरावा सोहर से हरा। आचार्य गौरी शंकर पूजा बाबा का प्यारिया सिरावा सोहर से हरा। भीम बाबा चलना ससुररिया सिरावा सोहर से हरा। बाबा साहब